चेंज हो सकता है। लोग तुमको चैन से जीने देंगे? नहीं सर नहीं। लोग, वो आंख वाला आदमी जब भी अंधों की बस्ती में जाएगा, अंधों को तो तकलीफ होगी ही। आप आंख वाले हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग किए हो जिससे 5 साल में जिंदगी बदल सकती है, और आप उस व्यक्ति की चौखट पे जा रहे हो जो 30 साल के बाद बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है, और आप उसको ब्रोशर दिखाते हो कि सर वी कैन चेंज योर लाइफ इन नेक्स्ट 5 years इन पार्ट टाइम बेसिस। उसको तकलीफ होगी क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पे पहुंचा है 25 वर्ष के बाद, और तुम उसको कह रहे हो कि सर हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकते हैं जो 30 लाख रुपए कमाता है इस बिजनेस से, पार्ट टाइम में और फुल टाइम में और स्पेयर टाइम में। लोग मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर चला रहे हैं। आपको लगता है वो आपको जाने देगा? प्यार से जाने देगा? क्या बोलेगा? वो चमकाएगा, वो तुम्हारी ले लेगा, वो तुम्हारे को छोड़ने वाला नहीं है। पड़ा कि रावण ने सोचा आज हनुमान की पूंछ उखाड़ देता, ना रहेगा बांस। तो हनुमान जी कह रहे हैं शिला पे बैठे हुए तो ये चुपके पीछे आया, और हनुमान जी की इसने पूंछ पकड़ी कि आज तो उखाड़ ही दो, स्यापा ही खत्म करो। तो जब पूंछ उखाड़ने लगा तो हनुमान जी ने मुड़ के देखा तो कोई हरकत हुई, और इसने अपनी 10 भुजाओं का बल लगाया। अब जब हनुमान जी ने पलट के देखा कि रावण, तो हनुमान जी उड़े। अब जब उड़े तो ये भी पीछे पीछे उड़ा। अब पहले तो उखाड़ने आया था, फिर कह रहे हे शंकर भगवान ये उखड़ ही ना जाए, कि अगर ये उखड़ गई तो कहां से गिरेंगे और कहां हम जाएंगे। शंकर भगवान का भक्त था, बोला हे शंकर भगवान अब ये उखड़ ही ना जाए। तो लोग तुम्हारी पूंछ उखाड़ेंगे लेकिन तुम आप जाओगे। और मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखना, गांठ मान लो तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी नहीं। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एक टिकट कलेक्टर एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया। उसने एक आदमी को बोला टिकट दिखा। उसने टिकट दिखाई, गलत डब्बे में चढ़ गया भाई, गलत ट्रेन में चढ़ गया, उतरो। गलत टिकट थी उसके पास। दूसरे को दिखा, शो मी योर टिकट। आपकी भी ट्रेन गलत है, क्या कर रहे हो आप, दिखाओ। आपकी भी गलत है। 8-9 लोगों की टिकट देखी, सबकी गलत है। टीटी ही गलत ट्रेन में चढ़ गया था एक्चुअली। कैजुअल अप्रोच विल टेक यू टू 19। किसी को आज तक हाथी ने काटा है क्या? और मच्छर ने कितने लोगों को काटा है? छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो, छोटी चीज ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। देखो, एक आर्मी कितनी ही शानदार औजारों से लैस क्यों ना हो, एक आर्मी में कितने ही शानदार लोग क्यों ना हो, बेस्ट राइफल्स हो, बेस्ट इक्विपमेंट्स हो, बेस्ट वेपन्स हो, लेकिन अगर जूते ना हो ना तो आर्मी लड़ नहीं सकती। छोटी सी चीज है शूज, बट दे कैन नॉट परफॉर्म विदाउट। छोटी सी आग की चिंगारी पूरा जंगल जला देती है। छोटा सा छेद पानी के जहाज को डुबो देता है। छोटी छोटी बातें दोस्त बड़ी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। मैं एक प्रिंसिपल के बारे में जानता हूं, नाम नहीं बता सकता। वो अपने स्कूल के बाहर एक दिन शू पॉलिश और शू शाइनर लेके बैठ गया, और वो बच्चों को चेक करने लगा। जिसका जूता खराब था वो प्रिंसिपल खुद पॉलिश करने लगे। मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूं। तो लोगों ने बोला प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हो? कह रहा 2 दिन करने दो बस, जिंदगी में कभी बच्चों के जूते गंदे नहीं होंगे, गारंटी कह सकता। 2 दिन करने दो। छोटी छोटी बात बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट डालती है सर। एक लेडी एक डॉक्टर के पास भागी भागी गई, कहते हैं मेरी बेटी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बोला मैडम क्या हो गया? इसके कान में दर्द है, कुछ दवाई दे दो।
तो डॉक्टर ने बोला माय डियर डॉटर, छोटी सी बेटी थी तो बड़ी छोटी सी है, ये तो पिल्स नहीं खा पाएगी। तो उसने बोला मैं डालने की दवाई दे देता हूँ, है ना, गोली नहीं खा पाएगी तो मैं डालने की दवाई देता हूँ, 5 ड्रॉप्स 5 टाइम्स अ डे। लड़की ने बोला ओके, घर चली। 3 दिन के बाद उसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। इमरजेंसी में एडमिट किया उस बच्ची को, उस डॉक्टर को कंसल्ट किया कि जिसने दवाई प्रिस्क्राइब करी थी। डॉक्टर भागा, व्हाट हैपेंड? कान का देखा तो बुरा हालत। तो उसने लेडी को बोला क्या किया? बोला 5 ड्रॉप्स अ डे 5 टाइम्स। बोला कहां डाला? बोला कान में। बोला खाने को बोला था कि दवाई नहीं खा पाएगी तो 5 ड्रॉप तूने कहां डाल दी? छोटी सी इग्नोरेंस। डॉक्टर ने भी कैजुअली लिखा और लेडी ने भी कैजुअली, और हालत क्या हुई? कैजुअलिटी में चलेगी लड़की। लोगों को मुझसे तकलीफ पता क्या है? लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मैं बदल गया। मुझे लोगों से तकलीफ है वो बदल ही नहीं रहे। लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मुझे बदलने का अफसोस नहीं है। मुझे लोगों से तकलीफ है, उन्हें बदलने का कोई पछतावा ही नहीं है, ना बदलने का। वैसे के वैसे जैसे 2005, 6, 7, 8 में जी रहे थे वैसे ही जी रहे। पता है, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी ठीक ही कहते हो, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता है। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। और बीच का जो रास्ता होता है और ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये सारी जगह जली हुई है, ये सारा जला हुआ है। क्यों जला है? सिगार पी रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं, और सिगार जलते 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 उंगली को जला के बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगाया साला ध्यान नहीं हटा वहां से। सिगार ऊपर से नीचे तक जल गया, उंगली को भेद गया, जला डाला, लेकिन दिमाग जहां चल रहा है ना। सर मैं बोलता हूं जिन लोगों ने दुनिया में शोहरत पाई है ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये लोग काम में डूबे हुए लोग हैं यार। इनको अपने काम के अलावा कोई होश नहीं है यार। मैं बता रहा हूं आपको, पैसा संभालना बहुत आसान है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पैसा संभालना फिर भी आसान है, लेकिन इज्जत संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो वहां आपको पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी, बस झुक के चलना है ना। बारिश में पानी बरसता तो सब जगह है, बरसता है, बहता है, लेकिन जहां तालाब होता है ना वहां जाके ठहर जाता है। तो अच्छी हैबिट्स भी ना वहां जाके ठहरेंगी जहां अवगुण नहीं होंगे यार। जहां खाली होगा ना शरीर, खाली होगा दिमाग, वहीं जाएंगे। खाली रहना, हल्के रहना, मैं बता रहा हूं। वो एक बहुत बड़ा मिलियनियर आदमी था, अपने ऑफिस में जब घुसा, बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी था। ऑफिस में जब घुसा तो देखा उसने ऑफिस के फ्लोर पे बहुत सारे छोटे छोटे कागज पड़े हुए, छोटे छोटे कागज पड़े हैं। झुका और सारे कागज समेटने लग गया, उठाया और पास के डस्टबिन में। सारा स्टाफ देखा, इतना बड़ा मिलियनियर है। छोटी सी बात क्या मैसेज दे गई ना, कमाल है। चाहता तो किसी को बोल के झाड़ू लगवा सकता, इतना बड़ा आदमी। प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर।